हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चंस वो जो कि रीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आज देखेंगे वो मेरे पिछले 3 लेक्चर की वीडियो की थ्योरी पर आधारित हैं। उन वीडियो में जो भी हमने थ्योरी कवर की है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वल्लरी या क्रीपर पौधे का उदाहरण है। क्रीपर पौधे का उदाहरण कौन सा है इनमें से? क्रीपर पौधे क्या होते हैं? जो कि रेंगते हैं, जमीन पर फैले हुए रहते हैं। अब इनमें से क्रीपर पौधे का उदाहरण देखते हैं कि मटर, करेला, तुरई या कद्दू, कौन सा रहेगा? जो मटर, करेला और तुरई है ये क्लाइंबर पौधे हैं, इनमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, ये किसी के सहारे चढ़ते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा इसमें कद्दू। ये चलता है, इसकी बेल जो है जमीन पर फैली हुई रहती है, तो यह क्रीपर है, रेंगने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, प्रतान या टेंड्रिल निम्न में से किसका रूपांतरण? टेंड्रिल जो बनते हैं प्लांट्स में, वो प्लांट की कौन सी संरचना से बनते हैं? तो जड़ से बनते हैं, तने से बनते हैं, या जड़ तना दोनों से बनते हैं, या फिर फूल से बनते हैं? तो पिछले लेक्चर में ध्यान कीजिएगा आप कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो टेंड्रिल है वो बनते हैं लीव से, तने से और पर्णवृंत से। तो इनमें उत्तर हो जाएगा अपना तना, क्योंकि जड़ से नहीं बनते और फूल से भी नहीं बनते। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, सजीवों का कौन सा लक्षण उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखता है? सजीव निर्जीव वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था उनके लक्षण में कि सजीवों का कौन सा ऐसा लक्षण है जो उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। उत्तरजीविता को बनाए रखने का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रोजेनी, उनके ऑफ स्प्रिंग चलते रहते हैं। तो फर्स्ट है वृद्धि, जीवन काल या पोषण या जनन, इनमें से कौन सा रहेगा? तो रहेगा जनन। जनन के बिना वह अपनी उत्तरजीविता को बनाए नहीं रह सकते, तो जनन ही वह उनका लक्षण है जो कि उनकी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। फोर्थ क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना, कौन सा प्रोसेस है इनमें से? वृद्धि है या श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिनमें ये वाली अभिक्रिया होती है कि ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना? तो ये वाला जो प्रोसेस है वो होता है श्वसन के अंदर। 5 क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सी सब्जी तने का रूपांतरण है? कौन सी ऐसी सब्जी है इनमें से जो कि एक वास्तव में एक तना है, तने का रूपांतरण है या तने का स्वरूप है? आलू है, मूली है, भिंडी या पालक? पालक जो लीव से, मूली वो रूट है, लेकिन आलू जो है वो है इसका सही आंसर, जो कि तने का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6, लंबी पत्तियों वाला पौधा नहीं है। ऐसा पौधा जिसमें कि लंबी लीव्स, लंबी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। गेहूं, गुड़हल, ज्वार, बाजरा, कौन सा है? गुड़हल। गुड़हल में जो है लंबी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि गेहूं, ज्वार और बाजरा में लंबी पत्तियां पाई जाती हैं। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? जर्मन शेरमन, सफेदा, सिकोया डेंड्रोन गिंगिटियम या वुल्फिया? तो जर्मन शेरमन जो है यह मोटाई में सबसे बड़ा है, और सफेदा जो है लंबाई में सबसे बड़ा है, और सिकोया डेंड्रोन गिंगिटियम ये जर्मन शेरमन का साइंटिफिक नेम है। तो सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? वो है वुल्फिया। निम्न में से हर्ब्स, शाक नहीं है। इन सब में से शाक नहीं है, कौन सा शाक नहीं है? हर्ब्स नहीं है, मतलब तुलसी, केर, टमाटर या गेहूं? कौन सा नहीं है? टमाटर, गेहूं और तुलसी, ये तीनों क्या हैं? झाड़ियां हैं या हर्ब्स हैं? ये हर्ब्स हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से शाक नहीं है, तो केर जो है वह शाक नहीं, ये है झाड़ी, जबकि तुलसी, टमाटर और गेहूं ये शाक हैं, मतलब हर्ब्स हैं। जलीय पौधों के तने में पाए जाने वाला वायुकोश उनको मदद करता है। जलीय पौधों के तने में वायुकोश पाया जाता है, वो उनको क्या मदद करता है? वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करता है, या ताप नियमन में हेल्प करता है, उत्प्लावकता में, या कोई नहीं? तो वो करता है उत्प्लावकता में हेल्प। उनको बायोन्सी प्रोवाइड कराता है ताकि वो तैरते रहें। जल निमग्न जलीय पादप है। जल निमग्न मतलब जल में डूबे हुए, तो कमल, जलकुंभी, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला। जल में डूबे, कमल और जलकुंभी ये फ्लोटिंग है, वेलिसनेरिया आधा बाहर आधा अंदर, लेकिन जो हाइड्रिला है ये जल निमग्न है, जल में डूबा हुआ है। तो इसका आंसर ये। सूरजमुखी के पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना कौन सी प्रक्रिया को इंगित करता है? श्वसन को, वृद्धि को, गति को या सभी को? हमने उस लेक्चर में पढ़ा था गति। इसका सही आंसर है गति। सूरजमुखी का जो पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, यह एक प्रकार की गति को इंगित करता है प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतान टेंड्रिल पाए जाते हैं। टेंड्रिल जो है
किस टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं? आरोही पौधों में, वल्लरी पौधों में, समोद्भिद पौधों में, या इन सभी में? किस टाइप के में पाए जाते हैं? प्रतान जो बनते हैं वह आरोही पौधों में बनते हैं, क्लाइंबर पौधों में बनते हैं, न कि क्रीपर या वल्लरी में, और समुद्रविद में भी नहीं बनते। तो इसका आंसर है आरोही पौधों में। नेक्स्ट, निम्न में से पुष्पीय पौधे बताइए। निम्न में से पुष्पीय पौधा कौन सा है जिसमें कि पुष्प आते हैं? गुड़हल है, गुलमोहर, गुलाब या सभी? ये सभी जो है इनमें पुष्प बनते हैं, तो सभी। नेक्स्ट, कौन सा पौधा शीत आवासी है? जो शीत आवासी है, सोल्डेनेला, नागफनी, अमलतास या डंडाथोर? इनमें से कौन सा पौधा ऐसा जो है वो शीत आवासी है? तो सोल्डेनेला। नेक्स्ट, पौधे का वह भाग जिसमें मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान होता है? जड़ है, तना है, पत्ती या फूल? सभी जानते हैं पत्तियों में होता है गैसों का आदान प्रदान। निम्न में से कितने मूसला मूल के उदाहरण हैं? ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं इनमें से कितनी संख्या जो है, कितने नंबर ऑफ जो है इंडिविजुअल इनमें मूसला मूल के एग्जाम्पल हैं? 2, 3, 4 या 1? 2 है, क्योंकि आम और नीम ये दोनों जो है मूसला मूल के उदाहरण हैं। इनमें एक मुख्य रूट होती है, मूसला मूल होती है, फिर पार्श्व भागों से छोटी छोटी रूट्स निकलती है, तो ये पाई जाती है आम में और नीम में। बाकी गेहूं, प्याज, गन्ना, मक्का, जौ इनमें इसी टाइप की नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्लांट की जड़ें जनन कार्य हेतु रूपांतरित होती है? जनन कार्य हेतु प्लांट की जड़ें जो है रूपांतरित हो जाती है, वह कौन सा है? डाहेलिया में, शकरकंद में, बरगद या मनी प्लांट में? तो इसका सही आंसर है डाहेलिया। इसमें जो है जड़ें जनन कार्य हेतु रूपांतरित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के बारे में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट, पौधों को स्थिरता प्रदान करती है जड़ें, मृदा अपरदन को रोकती है जड़ें, मृदा में पोषक पदार्थों का स्त्रवण करती हैं, या कोई नहीं? इनमें से जो है जड़ों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? मृदा में पोषक पदार्थों का स्त्रवण करना। मृदा में पोषक पदार्थों का स्त्रवण नहीं करती, बल्कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट, खाद्य संग्रहित हेतु रूपांतरित जड़ हैं। इनमें से कौन सी जड़ ऐसी है जो खाद्य को संग्रहण करने हेतु रूपांतरित है? गाजर, मूली, शकरकंद या सभी? ये सभी जड़ें जो है खाद्य को संग्रहित करती हैं, इसलिए इसका आंसर सभी। थूर एक पौधा है, कौन सा? जलोद्भिद, मरुस्थलीय, समोद्भिद या कोई नहीं? तो थूर जो है वो मरुस्थलीय पौधा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी औषधीय रूट हैं? अदरक, हल्दी, अश्वगंधा? ये तीनों जो है औषधीय प्रकार के पादप हैं, लेकिन रूट कौन सी है इनमें से? इनमें से रूट है अश्वगंधा। बाकी ये दोनों क्या है? अदरक और हल्दी, तना। तो इसका आंसर हो गया अश्वगंधा। निम्न में से कितने कायिक जनन करने वाले तने हैं? ये जो एग्जाम्पल है गुलाब, चमेली, गन्ना, आलू, इनमें से कितने जो है कायिक जनन करते हैं ऐसे तने? तो ये चारों जो है तने हैं और कायिक जनन करते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शंस होती है उनमें आखिरी में क्या उत्पाद बनता है? तो बनता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। ये नहीं बनते, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समांतर शिरा विन्यास किसका है? इनमें से किसका जो है समांतर शिरा विन्यास है? नीम, पीपल, केला या आम? तो इसका सही आंसर है केला। केला में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि नीम, पीपल और आम में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। पौधे अपना ताप नियमन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे कि पौधे अपना ताप नियमन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ऊर्ध्वपातन या वाष्पोत्सर्जन? तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपना ताप नियमन करते हैं। नेक्स्ट, रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। इनमें से रेशेदार जड़ें किस में पाई जाती हैं? मक्का, गेहूं, प्याज या सभी? तो सभी में पाई जाती हैं रेशेदार जड़ें। निम्न में से उत्सर्जी पदार्थ है। इनमें से कौन सा जो है उत्सर्जी पदार्थ है? मलमूत्र, पसीना, गोंद या सभी? तो ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। गोंद जो है प्लांट्स का उत्सर्जी पदार्थ है। निम्न में से कितने सर्वाहारी? इनमें से जो है कितने एनिमल सर्वाहारी हैं?
भेड़िया, सांप, कौवा, हिरण, कुत्ता, मगरमच्छ। भेड़िया जो है ये मांसाहारी है, सांप भी मांसाहारी, कौवा सर्वाहारी है, हिरण शाकाहारी, कुत्ता सर्वाहारी और मगरमच्छ मांसाहारी। तो सही आंसर हो जाएगा बी। इनमें से दो जो है सर्वाहारी हैं। पत्ती से मिलने वाला स्फूर्ति पेय है। चाय और कॉफी दोनों स्फूर्ति पेय है, लेकिन पत्ती से जो मिलता है वह है चाय, कॉफी बीज से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। शक्कर प्राप्त होती है गन्ने से, चुकंदर से, दोनों से या कोई नहीं। शक्कर जो है गन्ने और चुकंदर दोनों से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में पाया जाता है, अंडे में इनमें से क्या पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन या कैल्शियम, या डी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। तो इनमें से सही आंसर है कैल्शियम, प्रोटीन और फैट। ये सही आंसर रहेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एग में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट भोजन होता है। विशिष्ट भोजन कौन सा होता है? त्योहार विशिष्ट होता है कि वो त्योहार पे स्पेशल भोजन बनता है, उसे विशिष्ट भोजन कहते हैं। या क्षेत्रीय विशिष्ट होता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र में बनने वाला भोजन विशिष्ट भोजन कहलाता है। या स्वाद विशिष्ट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट भोजन होता है वह त्योहार विशिष्ट होता है। पर्टिकुलर त्योहार पर स्पेशल डिश जो बनती है उसको विशिष्ट भोजन कहते हैं। पेरिकार्प से प्राप्त ऑयल है, फ्लेशी पार्ट होता है ये। तो पेरिकार्प से प्राप्त ऑयल है सरसों का ऑयल, सोयाबीन, अलसी या जैतून। इनमें से सरसों, सोयाबीन, अलसी ये जो है तीनों बीजों से, सीड से प्राप्त ऑयल है, लेकिन जैतून जो है वो है पेरिकार्प से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ये रहेगा। जंतुओं से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सामग्री कौन सी है? अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सामग्री है मछली, मांस या दोनों, या दही। तो मछली और मांस जो है वह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सामग्री है, लेकिन दही जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। तो सही आंसर डी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपुष्पीय पौधा नहीं है? अपुष्पीय पौधा नहीं है। फर्न, गुलमोहर, मोरपंखी और मांस। फर्न, मोरपंखी और मांस ये जो है पुष्पीय पौधे हैं, लेकिन हमें पूछा है अपुष्पीय पौधा नहीं है। तो गुलमोहर जो है वो पुष्पीय पौधा होता है। तो इसका आंसर बी। तो यहां पर अपना क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूं तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप जो है वीडियो को तुरंत देख पाएं।